क्लास 10th टॉपिक चल रहा है निर्देशांक ज्यामिति। प्रश्न दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2 -2 1 और 5 2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। समकोण त्रिभुज कब बनता है? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है तो वह समकोण त्रिभुज होता है, नहीं तो समकोण त्रिभुज नहीं होगा। क्या होगा? सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है तो समकोण त्रिभुज है, नहीं समकोण त्रिभुज नहीं है। तो अपने को क्या करनी पड़ेगी, त्रिभुज की तीनों भुजाएं याद करनी पड़ेगी। सबसे बड़ी भुजा लेंगे और सामने क्या लेंगे, दो भुजाएं अन्य लेंगे। तो शुरुआत करते हैं प्रश्न की। जीरो 1 2 3 4 ले लेते हैं। 1 2 3 4 5। एक्स अक्ष हो गया, एक्स डैश हो गया, वाई अक्ष हो गया, वाई डैश हो गया। यहाँ -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। ये जो होता है एक्स अक्ष और ये होता है वाई अक्ष, और जो बीच में होता है उसे बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0 0 होते हैं, ध्यान रखना। मूल बिंदु मध्य बिंदु दोनों फर्क है। ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, और जो बीच में जो बिंदु होते हैं दोनों ग्राफ कहाँ कटते हैं, बीच का जो बिंदु उसे बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं उसके? मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0 होते हैं, ध्यान रखना ये बात। ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष पर वाई की कोटि 0 होती है। एक्स अक्ष ये रहा, एक्स अक्ष पर वाई की कोटि क्या होती है, 0 होती है। और वाई अक्ष जब लेते हैं तो एक्स का भुज 0 होता है। एक्स अक्ष में क्या होती है, वाई की कोटि होती है, और वाई अक्ष में क्या होता है, एक्स का भुज होता है। वो दोनों 0 होते हैं। तो अब इसका चित्र बनाते हैं पहले। 2 - 2, तो पहला पद x का, दूसरा पद y का। x में 2, y -2, यहाँ आएगा 2 - 2 आ गया। -2 1, पहला पद x का, दूसरा पद y का। y में -2, x में 1, सॉरी x में -2, y में 1, -2 1। 5 2, x में कितना है, 5 है x में। y में कितना है, 2, 5 2, यहाँ आ गया c 5 2। ओके, तीनों बिंदु आ गए, a आ गया, b आ गया, c आ गया। पहला 2 - 2, x में 2, y -2, नीचे आएगा। -2 1, ये x का मान होता है, ये y का मान होता है। ये x का मान होता है, ये y का मान होता है। ये x का मान होता है, ये y का मान होता है। तो x में 2, y -2, x में 2, x अक्ष ये रहा 2, y -2, नीचे y अक्ष y आ गया। -2 1, x में -2, y में 1, ये ऊपर आ गया। x 5 y 2, x में 5 y 2 हो गया। बन गया त्रिभुज, तो बन गया। अब सिद्ध करना यह समकोण त्रिभुज का शीर्ष है या नहीं है। कब समकोण त्रिभुज कैसे आएगा, जब सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ जाए। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आएगा तो समकोण त्रिभुज है, नहीं तो समकोण त्रिभुज नहीं है। तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, दूरी ज्ञात करनी। किसकी करनी है, ए बी की, बी सी की और ए सी की।
ए से बी की दूरी ज्ञात करनी है, बी से सी की दूरी ज्ञात करनी है और सी से ए की दूरी ज्ञात करनी है। इनकी दूरी ज्ञात करनी है, पहले ज्ञात क्या करनी है, दूरी। पहले लेना है अपने को ए बी। तो ए कितना है 2 - 2 और बी कितना है -2 1। ए 2 - 2 है, बी क्या है -2 1। x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2। दूरी ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। दूरी कैसे आएगी, रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है -2, x1 कितना है 2, y2 कितना है 1, -y1 कितना है -2। यहाँ क्या लगा है, पहले से माइनस लगा हुआ है, यहाँ लगा दो -2, ब्रैकेट बंद कर दो, इसका लगा दिया। ए बी बराबर -2 क्या हो गया, -4 हो गया। माइनस माइनस यहाँ क्या हो गया, प्लस। ब्रैकेट के बाद अगर माइनस का चिन्ह हो, ब्रैकेट खोलने पर क्या होता है, अंदर के निशान बदल जाते हैं। ब्रैकेट के बाद अगर माइनस का चिन्ह है, ब्रैकेट खोलने पर क्या होगा, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। इसलिए माइनस वाला क्या बन गया, प्लस बन गया। तो ए बी बराबर रूट, ये हो गया 4 का स्क्वायर 16 और 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, कितना आ गया 25। तो ए बी क्या आ गया, रूट 25 मात्रक। क्या आ गया, रूट 25 मात्रक। ए बी का मान है रूट 25 मात्रक कर दो, चाहे 5 कर दो, 25 रख दो, अपन रूट ले लेते हैं, रूट 25 मात्रक। आगे ए बी का मान। अब ज्ञात करें बी सी का मान। अब दूरी ज्ञात करनी है बी सी की। बी क्या है, बी -2 और 1 है, और सी क्या है, सी 5 और 2 है। बी -2 1 है और सी क्या है 5 2 है। तो ये हो गया x1, ये हो गया y1, x2, ये हो गया y2। x1 y1 x2 y2 हो गया। ज्ञात क्या करनी है, बीच की दूरी। ज्ञात क्या करनी है, बीच की दूरी ज्ञात करनी है। दूरी ज्ञात करनी है BC की। BC बराबर क्या होगा, रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है 5, x1 कितना है -2 का होल स्क्वायर। y2 कितना है 2, y1 कितना है 1, 2 - 1 का होल स्क्वायर। तो बी सी बराबर रूट 5, ब्रैकेट के बाद अगर माइनस का चिन्ह हो, ब्रैकेट खोलने पर क्या होता है, अंदर का चिन्ह बदल जाता है। यहाँ ब्रैकेट के बाद माइनस का चिन्ह आ गया, ये माइनस वाला क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, +2 का होल स्क्वायर। और 2 में से 1 घटा दो, 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हो गया 5 और 2 7, 7 का स्क्वायर। यहाँ हो गया 1 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर हो गया 49, 1 का स्क्वायर हो गया 1, कितना हो गया 50। रूट 50 मात्रक। किसका मान आ गया, BC का मान। क्या आया BC का मान, रूट 50 मात्रक। 2 भुजा ज्ञात कर लिए अपन ने, AB BC। अब क्या रह गई AC। ज्ञात क्या करनी है, बीच की दूरी। ध्यान रखना, ज्ञात क्या करनी है, बीच की दूरी ज्ञात करनी है। अब रह गया AC। A कितना है 2 - 2 और C कितना है 5 2। ज्ञात क्या करनी पड़ेगी, बीच की दूरी। ध्यान रखना, ज्ञात क्या करनी पड़ेगी, बीच की दूरी ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करना पड़ेगा आपको, बीच की दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी। दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी बीच की। तो अब क्या करेंगे, 2 - 2 5 2,
x1 y1 x2 y2। दूरी ज्ञात करनी है AC की, दूरी ज्ञात कर लो AC की। कैसे आएगी? रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ज्ञात क्या करनी है? बीच की दूरी ज्ञात करनी है। x2 कितना है? 5, x1 कितना है? 2, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। y2 कितना है? 2, y1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। 5 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया? AC बराबर रूट 5 में से 2 गया 3 का स्क्वायर माइनस क्या हो गया? प्लस 2 का स्क्वायर। क्यों किया प्लस यहाँ पे? क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या आ गया? माइनस का चिन्ह। ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का चिन्ह आता है तो ब्रैकेट खोलने पर क्या होता है? अंदर का चिन्ह बदल जाता है, इसलिए प्लस कर दिया। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, 2 2 4 का कितना हो गया? 16 और 9 25, रूट 25 मात्रक। AC क्या आ गया? रूट 25 मात्रक। तीनों भुजाओं ज्ञात कर ली अपन ने, AB BC AC, तीनों की दूरी ज्ञात कर ली। अब सिद्ध क्या करना है? समकोण त्रिभुज के शीर्ष। सिद्ध क्या करना है? समकोण त्रिभुज के शीर्ष सिद्ध करना है। समकोण त्रिभुज के शीर्ष सिद्ध करना है। समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। कैसे करोगे? सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अगर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आता है तो यह समकोण त्रिभुज है, नहीं तो समकोण त्रिभुज नहीं है। सबसे बड़ी भुजा कौन सी आई? 50 आई। दिखाई दे रहा है आपको? इसमें लिख लो इसको, यहाँ पे 7 दिखाई दे रहा है, यहाँ से देख लो। BC बराबर क्या आया हुआ है? रूट 49 प्लस 1। तो BC बराबर क्या आया? रूट 50 मात्रक। क्या आया हुआ है? रूट 50 मात्रक। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा कौन सी आई? 50। अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो। सबसे बड़ी भुजा BC है। अगर BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर है, अगर BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर है तो यह समकोण त्रिभुज है, नहीं तो समकोण त्रिभुज के शीर्ष नहीं है। BC आया रूट 50 का स्क्वायर। AB आया रूट 25 का स्क्वायर। AC आया रूट 25 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट काट दिया, स्क्वायर से रूट काट दिया, स्क्वायर से रूट काट दिया, स्क्वायर से रूट कट गया। अब यहाँ क्या आ रहा है? 50 बराबर 25 प्लस 25, 50 बराबर 50। दोनों बराबर आ रहे नहीं आ रहे? आ रहे। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, तो अतः यह समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। अतः यह समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। इति सिद्धम। सिद्ध करना था अपने को, ये अपन ने सिद्ध कर दिया। सबसे सिद्ध समकोण त्रिभुज में क्या होगा? समकोण त्रिभुज होगा सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आता है अगर, तो वो समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। अगर बराबर नहीं आता है, समकोण त्रिभुज के शीर्ष नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। अब बड़े प्रश्न की शुरुआत हो चुकी है। अब बड़े प्रश्न करेंगे। इसमें जो भी समस्या आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, समझ में कहीं नहीं आ रहा है, दूरी ज्ञात करने में समस्या आ रही है, चिन्ह में समस्या आ रही है, तो आप अवश्य पूछ सकते हैं, मार्गदर्शन लेने के लिए आ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे। धन्यवाद।